दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हम आपके लिए आज नई कहानी लेके आए हैं, अर्जुन और भगवान परमात्मा श्री कृष्ण। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जो है एक बार ऐसे ही टहलने जा रहे थे। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध होता है। तो वो टहलने जा रहे थे, दोनों लोग टहल रहे थे। तो उन्होंने अर्जुन को कुछ सीख देने के लिए, भगवान साथ में टहल रहे थे, ऐसे ही राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन ने देखा एक भिखारी है। तो भगवान परमात्मा ने कहा कि इस भिखारी को कुछ भिक्षा दे दो। तो अर्जुन ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी दूसरे दिन फिर दोनों लोग टहलने गए। भगवान साथ में थे और अर्जुन थे। तो अर्जुन ने देखा कि ये भिखारी फिर से भीख मांग रहा है, जबकि कल मैंने इसे सोने का सिक्का दिया था। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या कारण है कि मैंने तुम्हें कल सोने का सिक्का दिया था, फिर भी तुम आज भीख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि भीख क्या मांगू ना मांगू, मैं मेरा सारा सोने का सिक्का जो था वो कहीं खो गया, गिर गया धूल में और पता नहीं चला मुझे कहाँ चला गया। मेरा कपड़ा फटा हुआ था, उसमें से निकल गया। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। 5 स्वर्ण मुद्राएं लेके वो चला गया। अब किसे उसकी 5 स्वर्ण मुद्राएं भी चोरी हो गई। वो फिर वैसे के वैसे भीख मांग रहा। फिर से भगवान गए, फिर से अर्जुन गए। तो उन्होंने देखा कि ये तो फिर से भीख मांग रहा है, ये क्या समस्या है। तो अर्जुन ने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान ये क्या बात है, ये फिर से भीख मांग रहा है, जबकि कल 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दी इसे। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे पारस मणि दे दो, जिससे ये लोहे से सोना बना लेगा तो ये हमेशा पैसे वाला हो जाएगा। अर्जुन ने पारस मणि दे दी उसे, कहा इससे लोहे से सोना बना लेना। बहुत खुश हुआ। उसने पारस मणि को सोचा कि आज तो संभाल के रखेंगे पारस मणि को, लेकिन जो है वो संभाल के नहीं रख पाया। उसने जैसे ही जाके चुपचाप घड़े में छिपा के रखा। सुबह उसकी ब्राह्मणी जो थी वो गई और उसने घड़े में पानी भरने के लिए उसने देखा, घड़े को धोया, पानी फेंक दिया और साथ में पत्थर भी फेंक दिया नदी में और पानी भर के ले आई। ब्राह्मण ने जब पूछा कि इसमें पारसमणि रखी थी वो क्या की, तो उसने कैसी पारसमणि, इसमें तो एक पत्थर पड़ा था, वो हमने फेंक दिया। तो बहुत परेशान हुआ ब्राह्मण। फिर जाके अगले दिन फिर भिक्षाटन करने लगा। जब भी तो अर्जुन फिर उधर से निकले और भगवान साथ में निकले। तो उन्होंने पूछा कि अर्जुन ने कहा कि ये तुमने पारसमणि दे दी, फिर भी तुम भिक्षा मांग रहे हो, अब बन जाना चाहिए। तो वो सर पीट के रोने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ भिखारी। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम अब कभी बड़े आदमी हो ही नहीं सकते, मेरे पास कभी पैसा हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन ने भी सोचा कि शायद इसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि इसको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान अब तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसे 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण को लगा कि फिर भी उसने पास में देखा कि एक मछली लेके मछुआरा आ रहा है, मछली तड़प रही थी। तो उसने कहा कि इस मछली की जान बचा ले, ऐसे भी नहीं है, इस मछली की जान ही बच जाएगी। तो उसने 2 पैसे मछुआरे को दिए और मछली लेने के बाद उसने उसे पानी में डाला। पानी में उसने अपने घड़े में पानी भरा और उसमें डाल दिया। तो वो मछली उलट पलट रही थी, उसके पेट में दर्द हो रही थी और अरे मिल गया मिल गया मिल गया, इतनी जोर जोर से चिल्लाया। उधर से जो जिन्होंने अशरफिया चुराई थे उन्होंने देखा कि यार हमें पहचान लिया, कि हमने इस समय पहचान लिया। तो वो लोग आए, बोला राजा से शिकायत मत करना, हम कर देंगे, तुम पर तो वो लोग चले गए। फिर अशरफिया पाकर ब्राह्मण तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, हम 2 पैसे का अनादर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने हमें 2 पैसे दिए थे। भगवान के दिए 2 पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है और मनुष्य इतना भी देता रहे उसका भी कुछ कमी महसूस होता है। तो इस तरीके से भगवान की जब भगवान की कृपा, भगवान की छत्र छाया होती है हमारे जीवन पर, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। इस तरीके से कहानी पूरी हुई और आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे और हम भी भगवान की कृपा के नीचे रहें। इस